नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांग जोशी दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेषकर बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। जी हाँ, मकर संक्रांति, जैसा कि हमने एक शॉर्ट वीडियोस में बताया था कि हम क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं, वही सारी चीज़ें मैं आपको विश्लेषण में बताना चाह रहा हूँ। और विशेषकर हम ये भी बताएंगे कि 19 साल बाद, जी हाँ, पूरे 19 साल बाद एक विशेष संयोग बन के आया है, जो कि मकर संक्रांति पे ही पड़ रहा है। और काफ़ी विशेष सहयोग ये है, तो आप सभी इस विशेष सहयोग का लाभ उठाइए। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इस दिन जो अभी कुंभ का महाशाही स्नान है, इसी दिन से स्टार्ट होने वाला है। और ये जो शाही स्नान है वो आप सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। और 10:17 पे विशेषकर पुष्प नक्षत्र, जी हाँ, पुष्प नक्षत्र भी इसी दिन है। तो भौम पुष्प नक्षत्र कहा गया है क्योंकि मंगलवार के दिन पड़ रहा है। दूसरा, शनि का ये विशेष नक्षत्र है। इस दिन विशेषकर आप मकान, दुकान या आपका जो वाहन, ये सब खरीद सकते हैं। और इसके साथ साथ आप कोई भी नया कार्य शुरुआत कर सकते हैं। साथ में बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप विवाह इस नक्षत्र में नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा सभी कार्य आप किया कर सकते हैं। और विशेषकर सभी राशियों, जो 12 राशियां हैं, मेष से लेके मीन तक के लिए, उन सब के लिए मैं विशेष उपाय आपको मैं बता देता हूं। क्योंकि देखो, सभी राशियों के लिए मैं विशेष उपाय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक जैसा सब चल जाए। क्योंकि हर एक की कुंडली में, हर एक की राशि में, कुंडली राशि में आप देखेंगे तो विशेष विश्लेषण करना पड़ता है, तब जाकर ही हम सही अध्ययन पे जा पाते हैं। इसलिए मैं मेष से लेके मीन राशि वालों को विशेषकर कहूंगा कि 10:17 पे जो पुष्प नक्षत्र आ रहा है, उसमें काले तिल और सफेद तिल को मिलाकर भगवान सूर्य को आप अर्पित करें। और इसका दान, काले तिल का दान विशेषकर आप सभी को करें। तो काले तिल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा, सभी राशियों को लाभ मिलेगा। इससे आप ये कार्य अवश्य करिएगा। साथ में मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर आपको अपनी कुंडली एनालिसिस करनी है, जैसे कुंडली मैचिंग करनी है, कुंडली एनालिसिस करनी है, या हमें वास्तु देखना है अपने घर का, या फिर हमें आपके यहाँ कोई भी पूजन कराना है, तो हमारी जो संस्था है डीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं www.deepastrologyconsultation.com। अब इस पे आप ज़रूर देखिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कुंडली एनालिसिस, हमारी जो विश्लेषण है आप हमें वो दे सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सकती है। उसके बाद कुंडली मैचिंग पे भी जाएंगे तो कुंडली मैचिंग की भी डिटेल आपको मिल जाएगी। प्लस कुंडली दोष, हमारे कुंडली में जो दोष है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन पूजा भी अवेलेबल है, ऑफलाइन पूजा भी अवेलेबल है। आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। आपका अगर जो भी सजेशन है, जो भी आपको लेना है, कुछ भी आपको देखना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर पूरी तरह से आप चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। और मैं ये कहूँगा कि मकर संक्रांति बहुत विशेष पर्व है, जिस तरह से हम लोग इसे मनाते हैं। तो जैसे कि 4 अलग अलग नक्षत्र मैंने बताया था, पुनर्वसु आया, पुनर्वसु के बाद आप अपना पुष्प नक्षत्र मेन है। पुष्प नक्षत्र, तो पुष्प नक्षत्र में आप कुछ भी वाहन खरीदे और बेचे, सब चीज़ें आप इसमें दिन से। और हाँ, जैसे ही शनिदेव शुक्र अपने धनु राशि से मकर राशि की तरफ जाते हैं तो खलमास खत्म हो जाता है। खलमास खत्म होना मतलब जैसे कि हमारे सारे कार्य, नए कार्य, हम मांगलिक कार्य शुरुआत कर सकते हैं। जैसे ये आप मांगलिक कार्य शुरुआत कर सकते हैं, तो आपको विवाह का लेके हो गया, आपके मकान के दुकान की इनोग्रेशन से लेके हो गया, तो आप हमसे तब भी संपर्क कर सकते हैं। तो हमारी पंडितों की टीम है जो कि आपको विशेष लाभ दे सकती है, आपको विशेष फायदा दे सकती है, मंत्रों से, ध्यान से। ये सारी चीज़ें हम लोग पूजन पाठ जो हम कराते हैं वो विशेषकर आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। और मैं ये भी कहूँगा कि मकर संक्रांति के दिन विशेषकर जो तिल के लड्डू होते हैं, वो उसका सेवन तो हमें करना ही चाहिए, उसे बांटना भी चाहिए। और खासकर महिलाएं हल्दी कुमकुम का जो है प्रोग्राम रखती है। हल्दी कुमकुम बहुत ही अच्छा माना जाता है अपने सुहाग को आगे बढ़ाने के लिए। सज धज के जो वो महिलाएं जितनी भी पूजन पाठ करती है और महिला, और हल्दी कुमकुम का जो आपस में मिलकर जो भी उपहार है वो बांटती है, तो उससे काफ़ी हमारे जो पूरे समाज में एकता का जुट बनता है, एकता बनती है। साथ में एक और चीज़ होती है, जिस दिन ऋतु परिवर्तन होती है। जी हाँ, ऋतु परिवर्तन भी हमारे यहाँ
मानिए। देखिए हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है, जो एस्ट्रोलॉजी में भी देखिए कि पूरा साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक तरीके से ये पूरा ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन से भी हमें काफ़ी चीज़ों का लाभ मिलता है। तो हम तिल के लड्डू खाते हैं ताकि हमारे जो कि ये जो सूर्य है, जो कि आप ये दर्शाता है ये सब चीज़ें कि हमारा जो सूर्य है वो उत्तरायण की तरफ जा रहा है। दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जब जाता है तो हमारे पूरी गर्मी एकदम से बढ़ जाती है। बिल्कुल ठंड के जो लड्डू, तिल्ली के लड्डू हम खाते ही बराबर हमारे शरीर में ऊर्जाएं आने लग जाती है। तो तिल के लड्डू का महत्व बड़ा है। और बच्चों के लिए पतंग, जी हाँ, हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग से भी एक हमें सबक लेना चाहिए। पतंग जब भी उड़ाते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा कि हमारा पतंग जब उड़ाने का जो तरीका होता है, उससे हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते समय भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हम जब चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, अगर पतंग को पकड़ के नहीं रखेंगे, वैसे ही हमारे जीवन काल को हम अपने एक लगाम लगा के नहीं रखेंगे तो कहीं भी जा सकता है। तो पतंग की तरह अपने जीवन को भी एक लगाम लगा के रखना चाहिए। हमारे अंदर एक ध्यान अवस्था होनी चाहिए। तो इस दिन आप मेडिटेशन करने का भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और खासकर सूर्य भगवान को अर्घ जब आप देंगे, जैसे ही आप अर्घ देंगे तो आपकी सूर्य की रश्मियां जो आपके चेहरों पे, आपके शरीर पे जो पड़ती है, उसका जो लाभ है वो अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन महाकुंभ भी है और महाकुंभ का ये 19 साल बाद ये संयोग बना है। तो ये महाकुंभ के दिन भी, महाकुंभ में भी आप स्नान करेंगे तो उसका भी विशेष लाभ मिलेगा। जी हाँ, जो लोग महाकुंभ में ना जा पाए या नहीं जा पाए तो वो क्या करें, वो विशेषकर आप गंगा जल से स्नान आप कर सकते हैं। गंगा जल के आप बूंदे पानी में डाल के आप अपना स्नान करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस दिन खिचड़ी का बड़ा योग है। खिचड़ी का बड़ा ही मतलब सहयोग बनता है कि खिचड़ी भी बोलते हैं कई जगह प्रांतों में। तो खिचड़ी आप जरूर बांटिएगा। और हमारी संस्था भी है चिल्ड्रन ऑफ मदर अर्थ, जो कि हम लोग हर मकर संक्रांति पे खिचड़ी का वितरण करते हैं। और सभी लोग, हम लोग विशेषकर सभी लोग, हम लोग साथ मिलके सारे कार्य, हम लोग आध्यात्मिक कार्य ऐसे करते रहते हैं। तो आप विशेष कीजिएगा। और डीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन पे आप जरूर आइएगा, www.deepastrologyconsultation.com। आप वेबसाइट भी जरूर मेरी देखिएगा, तो उसमें काफी चीजें आपको मिलेगी। और मैं साथ में ये भी कहूंगा कि आप मकर संक्रांति के दिन विशेषकर आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें किसी भी तरह का कुछ भी गलत कार्य नहीं करना है, अपने आप को संयम में रखना है। ये एक तरह से नया साल है जो कि आपके जीवन में खुशियां लेके आएगा। और ये 19 साल बाद का सहयोग बन रहा है। तो आप 19 साल बाद ये सहयोग बन रहा है तो विशेषकर आप कुछ ना कुछ जरूर खरीदिएगा और इस पुष्प नक्षत्र का पूरा लाभ उठाइएगा। धन्यवाद। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।